नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, में हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी सब कुशल मंगल है। तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अच्छे फ्रेश परफ्यूम्स के बारे में जो हमारे हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल एंड एब्सोल्युटली अनफॉरगिविंग इंडियन क्लाइमेट में भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा जाते हैं। ये काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी अवेलेबल हैं और इनका जो ब्लेंड क्वालिटी है और जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी बढ़िया है ऐसे क्लाइमेट में। अब जितने लोग फ्रेश परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, आई एम क्वाइट श्योर आप अग्री करेंगे, आप सबका एक कॉमन शिकायत रहता है कि भाई खुशबू तो बहुत बढ़िया लगता है लेकिन परफॉर्म नहीं करता है, लॉन्जेविटी नहीं मिलता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है परफ्यूम और प्रोजेक्ट ठीक से नहीं करता है। अब उसका कारण क्या हो सकता है ये जान लेते हैं। सो बेसिकली जब भी हम फ्रेश परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं तो वो जिस भी परफ्यूम ऑयल या अरोमा केमिकल से क्रिएट होते हैं, जो खुशबू क्रिएट होता है, जो अरोमा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उन परफ्यूम्स में, वो अरोमा केमिकल्स क्या है, ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। अब ये वोलेटाइल का मतलब क्या है? वोलेटिलिटी इज बेसिकली अ मेजर ऑफ द रेट एट व्हिच अ कंपाउंड evaporates when it is exposed to air. सो वोलेटिलिटी बेसिकली एक मेजर है, एक नापतोल है ये जानने का कि एक परफ्यूम जो है वो कितना देर तक हवा में टिक सकता है या कितना आसानी से हवा में घुल मिल सकता है। सो ज्यादातर जो भी फ्रेश परफ्यूम्स की हम बात करते हैं वो जिस भी अरोमा केमिकल से क्रिएट होते हैं वो अरोमा केमिकल्स ज्यादा वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, यानी कि वो हवा में बहुत ही आसानी से घुल मिल जाते हैं। उसकी वजह से आपको प्रोजेक्शन तो मिल जाता है बट इवेंचुअली लॉन्जेविटी जो है वो काफी कम मिलता है, क्योंकि जैसे वो परफ्यूम मॉलिक्यूल्स प्रोजेक्ट करते जाते हैं तो आपका स्किन या आपका जो कपड़ा है उससे परफ्यूम मॉलिक्यूल्स काफी कम होता जाता है, उतना ही तेजी से कम होता जाता है। सो उसकी वजह से क्या है कि जो परफ्यूम मॉलिक्यूल्स प्रोजेक्ट कर जाते हैं इसलिए वो खुशबू कुछ समय तक महसूस होता है बट उसके बाद वो फिर महसूस नहीं होता है, इसलिए आपको लगता है कि भाई ये परफ्यूम तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बिल्कुल भी। सो ये एक पहला रीजन है और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज द अरोमा केमिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रेश परफ्यूम आर बेसिकली हाईली वोलेटाइल इन नेचर। इसलिए अक्सर जो फ्रेश परफ्यूम्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं वो पूरी तरह से फ्रेश नहीं होते हैं, उसको ज्यादातर कुछ रिलेटिवली हेवियर एलिमेंट्स के साथ बैलेंस करके ब्लेंड किया जाता है। जैसे कि मसलन कुछ फ्रेश स्पाइसी नोट्स होते हैं, कुछ अर्थी, कुछ मॉसी नोट्स होते हैं, उनके साथ ब्लेंड किया जाता है। कुछ बहुत ही ट्रांसपेरेंट वुडी नोट्स के साथ उनको ब्लेंड किया जाता है, मस्की, इवन हल्का फुल्का बाल्समिक नोट्स के साथ भी उनको ब्लेंड किया जाता है। प्योरली अगर आप एक ऐसा परफ्यूम इमेजिन करेंगे जिसमें सिर्फ सिट्रसी नोट्स है, एक्वाटिक नोट्स है, कुछ ट्रांसपेरेंट फ्लोरल नोट्स है और कुछ एरोमेटिक हर्बल कंपाउंड्स हैं, तो वो ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करेंगे विदाउट द एडिशन ऑफ दिस हेवी एलिमेंट्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड। अब दूसरी बात यह कि एक ह्यूमिड क्लाइमेट में परफ्यूम प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते हैं। जब भी हम एक परफ्यूम को ह्यूमिड क्लाइमेट में स्प्रे करते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट हम किसे कहते हैं, जब हवा में वाटर वेपर का मात्रा जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी हम एक परफ्यूम को ह्यूमिड क्लाइमेट में स्प्रे करते हैं तो जो परफ्यूम मॉलिक्यूल है वो अल्कोहल की मदद से पुश आउट हो जाता है और फिर जो भी डिफ्यूजिव एजेंट्स हैं जैसे कि एम्ब्रोक्सन होते हैं, आइसोई सुपर होते हैं, वो ज्यादातर क्या करते हैं, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स को पुश आउट करते हैं स्किन से ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके और उसी को हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। सो जितना ज्यादा डिस्टेंस वो परफ्यूम मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है उसका क्या है कि जो वाटर वेपर है जो हवा में मौजूद है उस ह्यूमिड क्लाइमेट में वो भी उस परफ्यूम मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से the overall molecular weight of the perfume molecule increases and consequently that results in the reduction of the mobility of that perfume molecule। और उसकी वजह से क्या है कि जैसे परफ्यूम मॉलिक्यूल वेट गेन करता जाता है वो हेवी होता जाता है और हेवी ऑब्जेक्ट्स जो है उनको मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो उसकी वजह से द हेवियर परफ्यूम मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा देर तक ट्रैवल नहीं कर पाते या ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाते। उसकी वजह से जो पूरा परफ्यूम का प्रोजेक्शन है उस पर एक बहुत बड़ा लिमिटिंग बार एक लग जाता है। सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द प्रोजेक्शन ऑफ अ परफ्यूम। इट बेसिकली इंक्रीजेस द वेट ऑफ द परफ्यूम मॉलिक्यूल दैट इज ट्रैवलिंग इन द एयर, कॉजिंग इट टू बिकम हेवी एंड लेस मोबिल, बिकॉज ऑफ विच इट डज नॉट प्रोजेक्ट दैट फार। सो आई होप ये क्लैरिफिकेशन आपको काफी है समझने के लिए कि एक फ्रेश परफ्यूम जो है वो हमारे इंडियन क्लाइमेट में क्यों परफॉर्म नहीं करता है। बट ऑल थिंग्स सेड एंड डन, आज इस लिस्ट में ऐसे परफ्यूम्स हैं जो इन सभी लिमिटेशंस के बावजूद भी एक ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे।
नंबर 8 पे मैं एक बहुत ही इजी सजेशन के साथ जाना चाहूंगा, जो है अजमल की तरफ से सिल्वर शेड। इसका ऑर्डर बर्फ का कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको ऑनलाइन लगभग 1000-1200 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए। एंड दिस इज बेसिकली 70-75% इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ ग्रिड सिल्वर माउंटेन वाटर। ये यूं कहूं तो सिल्वर माउंटेन वाटर के कंपैरिजन में ये ज्यादा मेटालिक, ज्यादा फ्लोरल और ज्यादा एनिमलिक लगता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पोटेंट और एक शार्प किस्म का खुशबू है, जो हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे शार्प, जेस्टी, क्रिस्प, थोड़ा सा खट्टा, हल्का स्पाइसी, फ्रूटी, सिट्रसी खुशबू का एक कॉम्बिनेशन महसूस होता है, विच इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइम, बर्गमो, लेमन एंड ब्लैक करेंट, जो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प और रिफ्रेशिंग लगता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसके बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक हर्बल, थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंट वुडी नुएंस महसूस होता है, दैट कुड बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वायलेट लीफ। और ये ज्यादा फ्लोरल, पाउडरी और मस्की बन जाता है जैसे ये सेटल होता जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइरिस, थोड़ा बहुत जैस्मिन या फिर रोज का यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया, और उसके साथ एक बहुत ही क्लीन, ट्रांसपेरेंट मस्की खुशबू को भी अच्छे से जोड़ा गया है। अब इन तीनों नोट्स को काफी अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ बैलेंस किया गया, सो ओवरऑल एक बहुत ही मिला जुला सा फ्लोरल, पाउडरी, मस्की खुशबू इस परफ्यूम में महसूस होता है, लेकिन स्टिल काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। फिर जैसे ही अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से एक प्रॉपर एम्बरी, क्रीमी, थोड़ा सा मस्की, वुडी खुशबू महसूस होता है, दैट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बर एंड सैंडलवुड। और इसके साथ साथ यहाँ पर बैकग्राउंड में एक बहुत ही प्रोमिनेंट सीडरवुड का खुशबू भी महसूस होता है, जिसकी वजह से एक किस्म का डैम्प, हर्बल, वुडी नुएंस इसके बैकग्राउंड में पता चलता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर हल्का फुल्का एक एनिमलिक नुएंस को भी जोड़ा गया है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिवेट, और बहुत ही हल्का है यहाँ पर एनिमलिक नुएंस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज्यादा पोलराइजिंग नहीं लगता, बट स्टिल एक बहुत ही वेल एडजस्टेड सिवेट का नोट को यहाँ पर डाला गया है, जो बस एक हल्का सा एनिमलिक टच प्रोवाइड करता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही क्रिस्प, क्लीन और एक अपलिफ्टिंग खुशबू है और काफी स्ट्रॉन्ग है। इससे परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिल जाता है, लॉन्जिविटी आराम से 7-7.5 घंटे का मिल जाता है कपड़ों पर, और प्रोजेक्शन जो है वो भी बीस्ट मोड है, हवा में 3.5 फीट की दूरी तक ये आसानी से प्रोजेक्ट करता है। स्पेशली हाई हीट और ह्यूमिड कंडीशन में ये आसानी से आपके आसपास के लोगों को महसूस हो सकता है। बिल्कुल एक अटेंशन ग्रैबिंग खुशबू है, हो सकता है लोग आपसे आकर पूछ सकते हैं कि आपने एग्जैक्टली कौन से परफ्यूम को यूज किया है। ज्यादातर कैजुअल ओकेजन्स के लिए, आउटिंग्स के लिए, पिकनिक्स के लिए, इवन बीच वेकेशंस पे अगर आप जा रहे हैं या फिर समर में आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। और ज्यादातर इस परफ्यूम को एंजॉय करने के लिए आपको मोस्टली एक शार्प, स्ट्रॉन्ग, पोटेंट, मेटालिक, सिट्रसी, थोड़ा सा फ्लोरल, एनिमलिक, मस्की, पाउडरी खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ये है अजमल की तरफ से सिल्वर शेड। नंबर 7 पे मैं अगेन एक हिडन जेम परफ्यूम को रेकमेंड करना चाहूंगा, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और ये परफ्यूम जो है दैट इज अ क्लोन ऑफ द एवर सो पॉपुलर द समर बीस्ट ऑटो पेरिसी मेगामेर, और उसका ये क्लोन है जिसका नाम है रिव्स ला मटियर। इसका ऑर्डर बर्फ कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको ऑनलाइन लगभग 1700 से 1800 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए। सो बेसिकली जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसका शुरुआत में एक बहुत ही क्लीन, शार्प, जेस्टी, सिट्रसी खुशबू महसूस होता है लेमन और बर्गमो के कॉम्बिनेशन की वजह से, और यहाँ पर कलोन का जो खुशबू है उसको काफी ज्यादा बूस्ट अप किया गया है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक सॉल्टी, मरीन, ओशियानिक और एक ओजोनिक किस्म का खुशबू महसूस होता है। और एक कलोन का नोट जो है वो थोड़ा सा एक एगी वाइब भी कहीं ना कहीं महसूस करवाता है हवा में, जो हर किसी को पसंद नहीं आता है, और यही रीजन है जिसकी वजह से ये परफ्यूम जो है थोड़ा सा पोलराइजिंग बनता है। लेकिन जो लोग ऐसा खुशबू को पसंद करते हैं वो कहते हैं कि ये परफ्यूम जो है काफी यूनिक लगता है। और फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसके बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक नट्टी खुशबू भी महसूस होता है, और ये अपने नोट स्ट्रक्चर में मेंशन तो नहीं करते, पर मुझे से लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर हो सकता है कि चेस्टनट का खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये काफी ज्यादा मस्की और एम्बरी बनता है, और हल्के फुल्के पाउडरी नुएंसेस भी कहीं इसके बैकग्राउंड में महसूस होते हैं। सीविड और सीडरवुड का जो एक हर्बल, वुडी खुशबू जो एक होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा टोन डाउन लगता है और ज्यादातर बैकग्राउंड में ही पता चलता है।
सो ओवरऑल एक बहुत ही शार्प, स्ट्रॉन्ग और एक पावरफुल खुशबू है जो हमारे इंडियन क्लाइमेट में डेफिनेटली बहुत बढ़िया परफॉर्म तो करता है, बट हर किसी को पसंद नहीं आता है। एक मास प्लीजिंग डीएनए ये नहीं है, इसलिए इसे ब्लाइंड बाय करने के लिए मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आप सबसे पहले इस खुशबू को ठीक से समझें। अगर आपने कभी भी कोई भी मेगामेर के डीएनए को आपने ट्राई किया है, जैसे कि लताफा एटलस है, तो उसका खुशबू अगर आपको पसंद आता है और थोड़ा सा और कम बजट में आप एक स्ट्रॉन्गर खुशबू चाहते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली कंसिडर कर लेना चाहिए। लॉन्जेविटी इससे लगभग 10.5 से 11 घंटे का आसानी से मिल जाता है। कपड़ों पर ये बहुत ही अच्छे से लंबे समय तक टिकता है और बीस्ट मोड प्रोजेक्शन इसका लगभग 4 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। खास तौर पे हाई हीट में जब ये प्रोजेक्ट करते हैं तब ये काफी ज्यादा शार्प और काफी तेज महसूस होता है, जिसकी वजह से लोग इस खुशबू को इजिली महसूस कर सकते हैं। एक अटेंशन ग्रैबिंग डीएनए तो है, बट अगेन मैं कहूँ कि एक मास प्लीजिंग खुशबू नहीं है। सो हमारे आउटडोर्स के लिए ये ज्यादातर प्रेफरेबल है और मोस्टली कैजुअल ओकेजन्स के लिए, पिकनिक्स के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस है। दोस्तों के साथ अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। बस ये है कि आप अगर इस परफ्यूम को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको मरीन, सॉल्टी, मस्की, एम्बरी, हल्के फुल्के ग्रीन नुएंस वाला खुशबू आपको पसंद आना चाहिए। तो ये है रिफ्स की तरफ से ले मटियर। नंबर 6 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा अल हरमन की तरफ से एम्बर ऊद एक्वा दुबई। इसका फुल बॉटल आपको ऑनलाइन लगभग 5,500 से 6,000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए और एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है। बिल्कुल लुई विटन इमेजिनेशन के साथ अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, एक बहुत ही डार्क, थोड़ा सा ग्रासी ब्लैक टी नोट को अगर ब्लेंड किया जाए और उसके साथ एक बहुत ही लग्जरियस, सोपी, कंफर्टिंग फैब्रिक सॉफ्टनर वाला जो एक खुशबू को ब्लेंड कर दिया जाए, तो एक्जैक्टली वैसे ही खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो बर्गमो और ऑरेंज की कॉम्बिनेशन की वजह से एक बहुत ही जेस्टी, ब्राइट, सिट्रसी खुशबू यहाँ पर महसूस होता है और उसके साथ साथ जो कड़क ब्लैक टी का खुशबू है वो भी काफी प्रोमिनेंटली इस कॉम्पोजिशन में पता चलता है और ऑलमोस्ट ड्राई डाउन तक ये जो ब्लैक टी का जो खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है। फिर लगभग 10-15 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से किस्म का फ्रूटी, मस्की स्वीटनेस भी प्रोमिनेंटली महसूस होता है एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मस्क मेलन और बैकग्राउंड में थोड़े बहुत ब्लैक करंट का जो एक खट्टा फ्रूटी खुशबू है वो भी कहीं ना कहीं महसूस होता है। इसके साथ साथ इसके बेस में व्हाइट मस्क का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया, भरपूर मात्रा में यहाँ पर व्हाइट मस्क को ब्लेंड किया गया और वो जिस तरीके से बाकी के फ्रूटी, मस्की और सिट्रसी नुएंसेस के साथ इंटरेक्ट करता है उसकी वजह से इस ओवरऑल कॉम्पोजिशन के ड्राई डाउन में एक प्रॉपर फ्रूटी, मस्की, स्वीट, फ्लोरल, एम्बरी और पाउडरी खुशबू महसूस होता है और साथ ही साथ यही वो खुशबू है जिसकी वजह से एक प्रॉपर सोपी फैब्रिक कंडीशनर वाला एक वाइब यहाँ पर महसूस होता है। सो बहुत ही बढ़िया किस्म का खुशबू है और एक ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही एफर्टलेसली क्लीन और एक एलिगेंट, शिक और एक लग्जरियस किस्म का खुशबू जैसे ही महसूस होता है। ब्लेंड क्वालिटी यहाँ पर मुझे काफी प्रीमियम लगता है। स्मूथ खुशबू किसी तरह से नाक को चढ़ता नहीं है और हमारे इंडियन क्लाइमेट में ये काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। लॉन्जेविटी इस परफ्यूम से लगभग मुझे 7.5-8 घंटे का मिल जाता है और कपड़ों पे इसे मैं थोड़ा सा ओवर स्प्रे करने के लिए सजेस्ट करूंगा ताकि इससे आपको इतना लॉन्जेविटी मिल सके और प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी अच्छा है। हवा में लगभग 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। थोड़ा सा थिक खुशबू है इसलिए जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको इस परफ्यूम की वजह से थोड़ा बहुत तारीफें भी सुनने को मिल जाए। एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी इस परफ्यूम में मौजूद है। सो ज्यादातर जिम के लिए, ऑफिस के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे कैजुअल रेगुलर यूज के लिए आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। बस ये कि आपको सोपी, सिट्रसी, मस्की, पाउडरी खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ये है अल हरमन की तरफ से एम्बर ऊद एक्वा दुबई। नंबर 5 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से गॉड ऑफ फायर। इसका एक्स्ट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1100-1200 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए और ये उनका एक रिलेटिवली थिकर और एक डेंसर टेक है ऑन द डीएनए ऑफ स्टीफन हम्बर्ट लुकास गॉड ऑफ फायर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है और इसको काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है। पर्सनली गर्मियों के मौसम में या फिर एक ह्यूमिड क्लाइमेट में इस खुशबू को मैं काफी एंजॉय करता हूँ। यहाँ पर शुरुआत में सबसे प्रोमिनेंट खुशबू जो मुझे महसूस होता है वो है पार्ले मैंगो बाइट कैंडी का, जिसका एक खट्टा मीठा, एक किस्म का शार्प, ऑलमोस्ट शुगरी स्वीट आम का जो एक खुशबू होता है ना, वो यहाँ पर इस कॉम्पोजिशन में काफी प्रॉपरली पता चलता है। फिर एक किस्म का सिट्रसी, जेस्टी, जिंकी खुशबू को ऐड करने के लिए यहाँ पर लेमन और जिंजर का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन
ये लेमन और जिंजर का जो नोट्स यूज किया गया वो बहुत ही नुएंस्ड तरीके से यूज किया गया, बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से किस्म का एक क्रीमी थोड़ा सा कैरमेलाइज्ड स्वीटनेस यहाँ पर महसूस होता है, विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कूमरिन। अब कूमरिन बेसिकली क्या है, ये एक नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड है जिसे टोंका बीन से नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है लैब में, और वही कंपाउंड है जो टोंका बीन्स को उनका सिग्नेचर कैरमेलाइज्ड क्रीमी स्वीट आलमंडिश खुशबू प्रोवाइड करता है। सो वही यहाँ पर यूज किया गया, जिसकी वजह से ये जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है उसमें एक किस्म का क्रीमी मैंगो कॉकटेल जैसा एक वाइब फील होता है। फिर इसके बैकग्राउंड में हल्के फुल्के कुछ व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस को भी ब्लेंड किया गया, लेकिन बहुत ही माइन्यूटली मुझे यहाँ पर व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस का इस्तेमाल लगता है। फिर जैसे ही आपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें सीडर वुड का जो एक वेट हर्बल अर्थी थोड़ा सा एक डैम्प वुडी खुशबू होता है, थोड़ा सा फॉरेस्ट जैसे खुशबू होता है, वैसे इसके बैकग्राउंड में महसूस होता है। और इसके साथ साथ ये काफी ज्यादा एम्बरी और मस्की बन जाता है। फिर यहाँ पर सिट्रियल का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बहुत ही माइन्यूट अर्थी ऊद का खुशबू भी महसूस होता है, लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं है बिल्कुल भी। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही ट्रॉपिकल फ्रूटी स्वीट किस्म का खुशबू है, और स्वीट होने के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा हैवी या क्लॉइंग महसूस नहीं होता है एक ह्यूमिड क्लाइमेट में, और यही इस परफ्यूम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से एक ह्यूमिड वेदर के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। लॉन्जिविटी इससे लगभग 7.5 से 8 घंटे का मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हवा में 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.5 घंटे तक। थोड़ा सा थिक खुशबू है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली आपके आसपास इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं, और एक बहुत ही मास प्लीजिंग किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और काफी अच्छे तरीके से इस प्राइस पॉइंट पे जो ये ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो मुझे काफी ज्यादा जस्टिफाइड लगता है, खास तौर पे कैजुअल ओकेजन्स के लिए, आउटडोर पिकनिक के लिए, या फिर अगर आप किसी के साथ रोमांटिक वेकेशन पे अगर आप जा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में इस परफ्यूम को यूज करना एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बस ये है कि आपको फ्रूटी स्वीट क्रीमी मैंगो कॉकटेल जैसा एक वाइब वाला परफ्यूम आपको पसंद आना चाहिए। सो ये है माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से गॉड ऑफ फायर। नंबर 4 पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से ओशन डेप्थ्स। इसका एक्स्ट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और ये फुल बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 500 रुपए के प्राइस रेंज मिल जाना चाहिए। ये वैसे उनका एक्सक्लूसिव कलेक्शन का एक हिस्सा है जो आपको उनके वेबसाइट से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज बेसिकली अ मोर सोपी क्रीमी फ्रूटी मस्की एंड एम्बरी एंड अ पाउडरी वर्जन ऑफ बल्गरी aqua अटलांटिक परफ्यूम, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस कॉम्पोजिशन में शिमर पार्टिकल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। सो एक प्रो टिप है, जब आप इन शिमर पार्टिकल्स वाले परफ्यूम को यूज करते हैं तो स्प्रे करने से पहले इस बॉटल को शेक अच्छे से कर दीजिएगा। शेक वेल बिफोर यूज, ये एडवाइस मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप बिना शेक के इसको यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली तो ये जो शिमर पार्टिकल्स है वो इवेंचुअली आपके एटोमाइजर को जैम कर देंगे, जिसकी वजह से आगे चल के आपको इसका एटोमाइजर बदलना पड़ सकता है। अब खुशबू की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल शुरुआत में एक बहुत ही ब्राइट वाइब्रेंट जेस्टी सिट्रसी खुशबू यहाँ पर शुरुआत में महसूस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेमन एंड बर्गमो, और उसके साथ सेज का भी यहाँ पर अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही प्रोमिनेंट शार्प हर्बल खुशबू महसूस होता है जो बहुत ही रिफ्रेशिंग और बढ़िया लगता है। इसके साथ साथ काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही नेचुरल एक्वाटिक खुशबू को यूज किया गया जो बिल्कुल एक ओशियनिक क्लीन नॉन सॉल्टी सी वाटर का खुशबू का एक वाइब प्रोवाइड करता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो उस तरीके का एक नॉन सॉल्टी एक्वाटिक खुशबू को यहाँ पर यूज किया गया, बिल्कुल भी सिंथेटिक यहाँ पर ये एक्वाटिक खुशबू नहीं लगता है, एक नेचुरल एक्वाटिक ओशियनिक खुशबू यहाँ पर फील होता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है, अभी अपने नोट स्ट्रक्चर में जिक्र तो नहीं करते हैं, लेकिन एक बहुत ही स्पार्कली थोड़ा सा डिटर्जेंट जैसा एक सोपीनेस भी यहाँ पर महसूस होता है। उसके कारण ये है कि यहाँ पर एल्डिहाइड्स का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ही बढ़िया लगता है, एक कंफर्टिंग किस्म का वाइब भी प्रोवाइड करता है। और फिर यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से पचूली वेटिवेर और सैंडलवुड के खुशबू को बैलेंस और ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो ड्राई डाउन है उसमें किस्म का स्वीट ग्रासी अर्थी क्रीमी मस्की वुडी खुशबू महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में हल्के फुल्के कुछ बाल्समिक नुएंसेस को भी ऐड किया गया जो इस पूरे कॉम्पोजिशन को एक ओवरऑल डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ एम्बर वुड का खुशबू का भी यहाँ पर अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से एक किस्म का वुडी
थोड़ा सा एम्बरी और एक हर्बल डैम्प किस्म का खुशबू यहाँ पर फील होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। साथ ही साथ इसके मिड में काफी सारे ग्रीन फ्रूटी नुएंसेस को भी एम्पलीफाई किया गया है। यहाँ पर जो ग्रीन एप्पल का खुशबू है उसको बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज किया गया है, जो इस कॉम्पोजिशन में आसानी से महसूस हो जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प और एक बहुत ही फंक्शनल किस्म का खुशबू है, काफी मास प्लीजिंग है और एक बहुत ही ब्रीजी खुशबू है, काफी स्मूथ इसका ब्लेंड क्वालिटी मुझे लगता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे मिलना बहुत ही मुश्किल है। इससे लॉन्जिविटी लगभग 6.5 से 7 घंटे का मिल जाता है। वैसे मैंने इसको पूरी तरह से ठीक से मैसरेट नहीं किया है और ऐसे में इस तरीके का लॉन्जिविटी मिलता है, कंसिडरिंग दैट दिस इज एन एक्वाटिक डीएनए, जो कि यूजुअली हमारे क्लाइमेट में ज्यादातर 3 या 4 घंटे से लास्ट नहीं करते हैं, बट बिना मैसरेशन के ये जो डीएनए है ये लगभग 6.5 से 7 घंटे तो लॉन्जिविटी प्रोवाइड कर देते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। यानी कि मैसरेट करने के बाद इससे और भी ज्यादा लॉन्जिविटी आप उम्मीद कर सकते हैं। प्रोजेक्शन इसका काफी अच्छा है, हवा में ऑलमोस्ट 2.5-3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। हाई हीट में लोग इस खुशबू को आसानी से महसूस कर सकते हैं, ये काफी अच्छे से आपकी स्किन से प्रोजेक्ट करता है और हो सकता है कि कुछ लोग आपसे पूछ जाए कि आपने एग्जैक्टली कौन से परफ्यूम को यूज किया है। सो एक बहुत ही बढ़िया मास प्लीजिंग डीएनए है और ज्यादातर जिम, कैजुअल ओकेजन्स के लिए, ऑफिस के लिए, बेसिकली किसी भी सिचुएशन के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया और एक वर्सेटाइल किस्म का खुशबू है। सो इसका जैसा खुशबू, ब्लेंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस है, इस प्राइस पॉइंट में कहूँ कि एक बहुत ही काबिले तारीफ परफ्यूम है। सो ये है द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से ओशन डेप्थ्स। नंबर 3 पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा बाल्सक परफ्यूम्स की तरफ से मॉसी वाटर। इसका एक्स्ट्रा बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 900 से 1200 रुपए के प्राइस रेंज इजीली मिल जाना चाहिए। अब जिन लोगों ने मेरे चैनल को देखा है वो जानते हैं कि मैं इस परफ्यूम को कितना पसंद करता हूँ और मैंने कितना ज्यादा इस परफ्यूम को हाइप अप किया अपने वीडियोस में, और बिल्कुल ये उतना हाइप वर्दी है क्योंकि उसका खुशबू जो है वो बहुत ही बढ़िया है और खास तौर पे हमारा जो इंडियन ह्यूमिड क्लाइमेट है उसमें ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इसका शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेश हर्बल एक्वाटिक खुशबू महसूस होता है, काफी ग्रासी लगता है। बिल्कुल आप मान लीजिए एक रिवर का जो एक फ्रेश वाटर का खुशबू होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बैम्बू और वेटिवेयर का भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से शुरुआत से लेकर अंत तक, ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक इसमें एक प्रॉपर वुडी, ग्रासी, अर्थी खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से कुछ व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस को कुछ एरोमेटिक नुएंसेस के साथ ब्लेंड किया गया, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक किस्म का पाउडरी और एक सोपी खुशबू भी महसूस होता है, जो काफी अच्छा लगता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बहुत ही मास प्लीजिंग, कामिंग, सूदिंग, एक सीरीन किस्म का खुशबू है जो बिल्कुल दिल को खुश कर देता है। इससे लॉन्जिविटी मुझे लगभग 11 घंटे के आसपास मिल जाता है। कपड़ों पे थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करेंगे तो आपको इतना लॉन्जिविटी डेफिनेटली मिल जाएगा और इसका प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी अच्छा है। हवा में आसानी से 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और आपके आसपास से जब लोग गुजरते हैं तो लोग इस खुशबू को महसूस कर पाते हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है और आपके कपड़ों के ऊपर ये बहुत अच्छे से लिपट कर रहता है। अब ये वैसे कहा जा सकता है कि इट्स एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एरमेस H24 परफ्यूम, जो बहुत ही बढ़िया लगता है और इसके ड्राई डाउन में थोड़ा बहुत आपको अरमाफ लेगेसी के कुछ नुएंसेस महसूस हो सकते हैं। ज्यादातर कैजुअल ओकेजन्स के लिए, आउटडोर्स के लिए, इवन ऑफिस के लिए, या फिर अगर आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं गर्मियों के मौसम में, तो ऐसे में इस परफ्यूम को इस्तेमाल करना एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बहुत ही क्लीन, क्रिस्प और एक प्लेजेंट खुशबू है, बिल्कुल दिल को खुश कर देता है। सो इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल पैसा वसूल परफ्यूम है और इसे इंडियन ह्यूमिड वेदर में डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए। सो ये है बाल्सक परफ्यूम्स की तरफ से मॉसी वाटर। नंबर 2 पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा अहमद अल मगरिबी की तरफ से एक्वा ऊद। इसका औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको ऑनलाइन लगभग 2200 से 2500 रुपए के प्राइस में बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लोन्स ऑफ अरमानीस एक्वा डिजियो प्रोफुमो, जो अनफॉर्चुनेटली काफी पहले डिसकंटिन्यू हो चुका है। सो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इसमें कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस डेफिनेटली महसूस होते हैं। यहाँ पर जो मिनरलिक एक सॉल्टीनेस महसूस होता है मरीन नोट के अंदर, जो ओरिजिनल में प्रेजेंट है, वो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टोन डाउन लगता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से स्टार एनिस, वेटिवेर और
तुलसी के खुशबू को एक दूसरे के साथ ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से एक किस्म का अर्थी, थोड़ा सा एक मेडिसिनल हर्बल खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। थोड़ा सा अगर आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूं तो आप इमेजिन कीजिए, जब आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन हॉल को जाते हैं तो उसमें 2 तरीके का दवाई एक मिलता है ना, जिसका नाम है ओसिमम क्यू और कैलेंडुला। तो उसी दवाई का जो खुशबू होता है ना, कुछ सिमिलर टाइप का मेडिसिनल खुशबू यहाँ पर फील होता है इन 3 इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से। लेकिन ये जो मेडिसिनल खुशबू है वो किसी तरीके से अजीब या बुरा महसूस नहीं होता, उल्टा ये इस खुशबू को काफी लग्जरियस बना देता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें काफी सारे एम्बरी नुएंसेस महसूस होते हैं और उसके साथ साथ काफी अच्छी तरीके से एक व्हाइट मस्क का जो एक सोपी मस्की खुशबू है वो भी महसूस होता है। सो ओवरऑल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक ब्रीजी किस्म का खुशबू है जो हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इस प्राइस पॉइंट पे जो परफॉर्मेंस और ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो मुझे काफी बढ़िया लगता है। एंड दिस डेफिनेटली इज द सेंट ऑफ अ जेंटलमैन। तो ज्यादातर रेगुलर यूज के लिए, ऑफिस के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्जेविटी इससे मुझे लगभग 7.5 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो सेमी बीस्ट मोड है। हवा में 3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और जितना गर्मी बढ़ता जाता है ये उतना ही ज्यादा तेजी से प्रोजेक्ट करता जाता है। सो एक नोटिस करवाने वाला खुशबू है, आपके आसपास से जो लोग गुजरते हैं वो इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। अगर आपको बजट में आको डी जो प्रोफुमो का एक अच्छा खासा खुशबू चाहिए तो ये आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है अहमद अल मगरिबी की तरफ से एक्वा ऊद। नंबर 1 पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा सेंटारी की तरफ से बार्बर्स टॉनिक। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 1100 से 1300 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाना चाहिए। और ये वैसे उनका एक बहुत ही बढ़िया इंस्पिरेशन है ऑफ द विंटेज बैचेस ऑफ डियोर और सवाश कोलोन, जो बहुत ही बढ़िया लगता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कड़क और एक क्लासिक बार्बरशॉप किस्म का खुशबू है। और ज्यादातर लोग ऐसे खुशबू को पसंद करते हैं क्योंकि एक किस्म का नॉस्टैल्जिया फैक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसका जो ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा रिफाइंड लगता है गिवन द प्राइस पॉइंट। काफी पॉलिश्ड खुशबू है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें एक बहुत ही शार्प सिट्रसी ब्लास्ट महसूस होता है लेमन ग्रास और बर्गमो का, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और उसके साथ काफी अच्छे तरीके से बैलेंस किए गए 4 नोट्स को यूज किया गया है, जो है तुलसी, इंग्लिश लैवेंडर, सेज और रोजमेरी। इन चारों नोट्स की कॉम्बिनेशन की वजह से इस पूरे परफ्यूम में जो खुशबू महसूस होता है वो ज्यादातर हर्बल, थोड़ा सा पाउडरी और एरोमेटिक लगता है और ये बहुत ही क्लीन, क्रिस्प आफ्टरशेव का खुशबू जैसा फील देता है, जो बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद जब ये सेटल होना शुरू करता है तब इसमें जैस्मिन, सैंडलवुड और जिस तरीके से हर्बल नोट्स को एक दूसरे के साथ ब्लेंड किया गया है उसकी वजह से एक किस्म का वुडी, मस्की, थोड़ा सा हर्बल, थोड़ा सोपी खुशबू पता चलता है, जो काफी अच्छा है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें वेटिवेर, पचुली और ओकमोस की कॉम्बिनेशन की वजह से एक किस्म का अर्थी, ग्रासी, मॉसी, वुडी, थोड़ा सा स्वीट खुशबू यहाँ पर फील होता है, जो कि इस पूरे कॉम्पोजिशन को काफी ज्यादा ग्राउंडेड बनाकर रखता है। इसके साथ साथ जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब कहीं ये थोड़ा सा बहुत पाउडरी बन जाता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टोंका बीन्स। सो एक काफी क्लीन, क्रिस्प, शार्प, जेस्टी मूड को अपलिफ्ट करने वाला, एक पुराने दिनों को याद दिलाने वाला किस्म का खुशबू है। बहुत ही नॉस्टैल्जिक, ओल्ड स्कूल किस्म का डीएनए है। लेकिन ओरिजिनल ऑसवाज कोलोन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये मुझे थोड़ा सा कम मैच्योर लगता है और ज्यादातर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस के लिए, रेगुलर यूज के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। इस प्राइस पॉइंट पे जो परफॉर्मेंस और ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। लॉन्जेविटी ऑलमोस्ट 8.5 घंटे का आसानी से मिल जाता है और सेमी बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है। हवा में 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक। उसके बाद कपड़ों पर ही ज्यादा देर तक लिंगर करते हैं, आपके चारों तरफ एक प्रॉपर सेंट बबल बना के रख देता है। जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को इजीली नोटिस कर सकते हैं। सो अगर आपको बार्बरशॉप खुशबू पसंद आता है जो थोड़ा सा कम दाम में एक महंगा डीएनए जैसा लगता है तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है सेंटारी की तरफ से बार्बर्स टॉनिक। अब कुछ परफ्यूम्स में यहाँ पर ऑनरेबल मेंशन के तौर पे पेश करना चाहूंगा। सबसे पहला है मोहम्मद अल कमर की तरफ से रॉयल ब्लैक। इसका एक्स्ट्रा दे परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको लगभग 800 से 1000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए। ये एक किस्म का क्लासिक फ्यूजन और एक ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन बार्बरशॉप किस्म का खुशबू जैसा फील होता है।
बेसिकली आप इमेजिन कर लीजिए, अगर गाय लरोश ड्रकार नोयर और सैपिल सॉलिड के डीएनएस को मिक्स कर दिया जाए, उसमें जो भी ग्रीन, अर्थी और एरोमेटिक नुएंसेस है उनको ज्यादा बूस्ट कर दिया जाए, और उसके साथ साथ लिरिल साबुन का जो एक सोपीनेस है उसको अगर ब्लेंड कर दिया जाए, और इसके साथ क्रीड वाइकिंग में जो स्पाइसी और फ्लोरल नुएंसेस महसूस होते हैं उसके मिड नोट्स में, उनको भी अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए, पूरे चीज को एक परफ्यूम के तौर पे अगर इमेजिन किया जाए, तो ऐसे ही एग्जैक्ट खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, शार्प और एक पंची किस्म का खुशबू है, और शुरुआत में एक बहुत ही तेज अल्कोहल ब्लास्ट भी इस परफ्यूम से महसूस होता है। अब इस परफ्यूम को मैंने टॉप 8 में इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि बाकी जितने भी परफ्यूम्स मैंने आपको सजेस्ट किया है यहाँ पर, उनका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर है इसके कंपैरिजन में, इसलिए मैंने इसको टॉप 8 में नहीं रखा है। लेकिन स्टिल इंडियन क्लाइमेट में आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, एंड दिस बेसिकली स्मेल्स लाइक अ वेरी क्लीन शेवन मैन हु हैज जस्ट कम आउट ऑफ द शावर, और बहुत ही बढ़िया खुशबू है। लॉन्जिविटी 7.5-8 घंटे का मिल जाता है, प्रोजेक्शन अच्छा है, 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, ब्रीजी खुशबू है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, कपड़ों पर ज्यादा लिंगर करता है, और बिल्कुल एक वर्सेटाइल किस्म का खुशबू है। चाहे आप इसको इवनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिड क्लाइमेट में ये एक बहुत ही रोबस्ट परफॉर्मेंस दिखाने वाला परफ्यूम है, सो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। 800,000 रुपए के प्राइस रेंज के लिए ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। सो ये है मोहम्मद अल कमर की तरफ से रॉयल ब्लैक। अब अगला परफ्यूम जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो थोड़ा सा महंगे साइड पे है, जो है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से एरोमेटिक्स प्लैटिन ब्लांक। अब इसका एक्स्ट्रा दे परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और ये फुल बॉटल आपको लगभग 4,500 रुपए के प्राइस से मिल जाना चाहिए। अब जितने भी रिव्यूज मैंने इस परफ्यूम का देखा है, ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये क्लोन है ज़र्जोफ टोरिनो 21 परफ्यूम का। यस, मैं कहूँ कि यहाँ पर टोरिनो 21 का खुशबू महसूस जरूर होता है, बट एट द सेम टाइम 20% नुएंसेस जो यहाँ पर हैं वो थोड़े बहुत एम मिकलेफ जिन टॉनिक परफ्यूम से भी उठाए गए हैं। सो यू कैन से दैट दिस परफ्यूम इज अमेलगमेशन ऑफ 80% ज़र्जोफ टोरिनो 21 डीएनए एंड 20% एम मिकलेफ जिन टॉनिक डीएनए एज वेल। सो बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी एक आइसी, चिल्ड, मिंटी, रिफ्रेशिंग किस्म का खुशबू है, काफी बढ़िया लगता है। यहाँ पर आप इमेजिन कर लीजिए, अगर एक वर्जिन मोहितो का जो खुशबू होता है उसको अगर आप ब्लेंड कर लेंगे एक किस्म का एफरवेसेंट टॉनिक वाटर खुशबू के साथ, जिसमें बहुत ही कड़क सिट्रसी नुएंसेस को ऐड किया गया है, और उसके साथ थोड़ा बहुत जैस्मिन और चंदन का खुशबू को भी ब्लेंड किया जाए, और इसका जो ड्राई डाउन है उसमें किस्म का अर्थी, मस्की, वुडी खुशबू जो है वो महसूस होता है, और थोड़ा बहुत ओकमोस का जो एक मॉसी खुशबू है उसको भी अगर जोड़ दिया जाए, पूरे एमलगमेशन को अगर एक परफ्यूम के तौर पे इमेजिन किया जाए, तो एग्जैक्टली वैसे ही खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। क्लीन, क्रिस्प एंड एफर्टलेसली स्टाइलिश, और एक बहुत ही अमेजिंग खुशबू है। बस ये कि इससे परफॉर्मेंस मुझे फिलहाल उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। लॉन्जिविटी लगभग 6.5 घंटे का मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो भी मॉडरेट है, हवा में मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.25 से 1.5 घंटे तक। अब एक बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पर मैं इस परफ्यूम को इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि दिस इज वन ऑफ माई लेटेस्ट एक्विजिशंस। इससे मेरे कलेक्शन में रहे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए इट इज नॉट गॉटन मच टाइम टू मैचरेट। सो इसे ज्यादा मैचरेट करूंगा तो मुझे लगता है कि इससे और भी बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकता है, बट एट द मोमेंट मुझे लगता है कि जैसा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है ये उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लाइक अगर 3500 रुपीज के प्राइस रेंज में ये आ जाता है तो मैं इसको बिल्कुल सजेस्ट कर लेता है, इसको मैं टॉप 8 में इंक्लूड कर लेता। बट अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस के मामले में ये बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा मार खाता है, इसलिए मैंने इसको टॉप 8 में नहीं रखा है। बट द ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी इज वेरी वेरी प्रीमियम, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस परफ्यूम को बनाया गया है। सो ये है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से एरोमेटिक्स प्लैटिन ब्लांक। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया है, और इनमें से आपने कौन सा परफ्यूम ट्राई किया है आप बेशक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आपके हिसाब से सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाला ह्यूमिड क्लाइमेट में कौन सा ऐसा फ्रेश परफ्यूम है जो आपके कलेक्शन में है, जो आपने पहले भी इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, और मुझे जरूर वो परफ्यूम ट्राई करना चाहिए, वो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। और आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।